हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, लास्ट आपके लिए ये मौका है, लास्ट चांस। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए, क्योंकि पंचायती राज विभाग में बहुत अच्छा खासा पद आया हुआ है, 6570 पद। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ हम आपके साथ क्लियर कर दें। वैसे सभी स्टूडेंट जा सकते हैं जो लोग मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप एम.कॉम कर रखे हैं, ठीक है, बी.कॉम कर रखे हैं, या तो अगर आपने सीए वगैरह कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का ये फॉर्म आया हुआ है। 6570 वैकेंसी है, ह्यूमंगस नंबर ऑफ सीट्स हैं। अच्छा, बहुत स्टूडेंट बार बार मैसेज ये कर रहे हैं कि सर आप तो ऐसे ही ये निकाल दिए, फर्जी फॉर्म है, कुछ आया ही नहीं है, भरना कहाँ से, कुछ पता ही नहीं है। सब कुछ डिटेल में बताएंगे। डेट अब इसका सिर्फ 2 दिन रह गया है, 9 जून तक इसका लास्ट डेट है। हम आपको अभी सब कुछ तरीके से बता देंगे, कैसे कैसे भरना है, किस वेबसाइट से कहाँ जाकर भरना है, ठीक है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम कब तक इसका हो सकता है और डिटेल इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये भी हम जिक्र कर देंगे। आप लोग फटाफट इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी से जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। हार्डली 2 महीना से 3 महीना के अंदर में इसका परीक्षा होकर ख़त्म हो जाएगा। इवन दो उससे पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो फटाफट से इसका फॉर्म भरिए। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, एम.कॉम वाले हैं, बी.कॉम वाले हैं, अगर आप सीए से इंटर्नशिप कर रखे हैं तो आप लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। सीए वाले को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, देखिए 70वीं बीपीएससी के लिए हमारा पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग उसमें जुड़ना चाहें, जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 9708351194। इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, उसके बाद जानकारी ले लीजिएगा। 199 का आपको वन टाइम पेमेंट करना है, उसके बाद आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। इसमें आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, ऐसे ऐसे जो कोचिंग संस्थान होते हैं उनका जो ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट होता है 70वीं बीपीएससी के लिए, तो वहाँ हो जाने के बाद आप लोगों को वो सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग आ गए अपने गूगल के ऊपर में। गूगल पे आपको आना है और गूगल पे आपको टाइप करना है पंचायती राज डिपार्टमेंट, दैट्स इट, बस इतना ही टाइप करना है। आपको यहाँ पहला जो ये रिजल्ट दिखेगा, पंचायती राज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर आपको टैप कर देना है। चलिए इस पर हम लोग करते हैं क्लिक करने के बाद ये फटाफट से इसका वेबसाइट खुल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आइएगा, ठीक है। आपको देखिए ये प्रॉपर सारा वेबसाइट खुल गया पंचायती राज डिपार्टमेंट का, ठीक है। आप यहाँ जब आइएगा, देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखिएगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट ऑन द आउटसोर्सिंग बेसिस, ठीक है। और यहाँ पे अपडेटेड कोरिजेंडम है। अभी अपडेटेड कोरिजेंडम क्या है, डेट एक्सटेंड हुआ था, 29 मई तक का ही डेट था, लेकिन डेट एक्सटेंड किया गया 9 तारीख तक का, उसी का नोटिस है ये, ठीक है। आप लोग को सेकंड वाले पे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करिएगा, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एक्सटर्नल वेबसाइट पे। हम लोग इसको खोलते हैं, एक्सटर्नल वेबसाइट की ओर हमारा ये जो है खुल के आ गया। देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा स्लो है, आप ये बोल लीजिए जो भी है। तो खुल रहा है ये। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं पहले से बता दूं, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस काफ़ी यूनिक और काफ़ी बढ़िया सिलेबस है, तो इसलिए आपको इसमें लग के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आ गया वेबसाइट, इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपको यहाँ पे बोलिएगा, अब यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ से भरेंगे। यहाँ देखिए ऊपर में ये चल रहा है पट्टी, इस पर करिएगा क्लिक, इस पर करना है सीधे क्लिक, आपका यहाँ खुल जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला डिटेल पेज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 10 मई से, ठीक है जी। एप्लीकेशन एंड हो जाएगा 9 जून को। पेमेंट स्टार्ट हुआ था 10 मई से, पेमेंट भी खत्म हो जाएगा 9 जून को। यहाँ पे डिटेल आपने सारा डेट्स वगैरह पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पलाइन आपके लिए दे रखा है, कोई भी तकलीफ हो, दिक्कत हो, आप यहाँ पे इस हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट्स देख लीजिए, अनाउंसमेंट्स यहाँ पे सब कुछ डिटेल आपका पीडीएफ वगैरह दिख जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आके आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सिलेबस दे दिया है यहाँ पे, आपको डिटेल में पूरा सिलेबस दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम दिखा भी देंगे, ठीक है। अब भरना कैसे है फॉर्म, ये समझिए। आपको यहाँ पे अब कहीं से फॉर्म भरने हैं, कुछ लिंक विंक दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा होगा। करना कैसे है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और लॉग इन, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही देखिए आपको ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपको जो है दिख जाएगा। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे टिक मार दीजिएगा और रजिस्टर कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप आ जाएंगे इस लॉगिन पेज के ऊपर में। देखिएगा यहाँ से लॉगिन करना है। चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का मैंने बनाया हुआ है, तो हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं, बाकी सब डिटेल हम आगे समझा देंगे आपको। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे लॉगिन पे हम लोग क्लिक करते हैं।
सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने लॉगिन किया है स्टूडेंट का, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म उसने भर के फिल करके कंप्लीट कर लिया है। तो पोस्ट नेम देखिए अकाउंटेंट कम असिस्टेंट, रजिस्ट्रेशन जो है 10 से स्टार्ट हुआ था, रजिस्ट्रेशन इन डेट यहाँ पे दिखा दिया। लेटेस्ट स्टेटस, पेमेंट जो है वेरीफाइड हो गया, यानी पेमेंट इसने कर दिया है। आप यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट कल ही किया गया, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन सबमिटेड, और एप्लीकेशन सबमिटेड डेट यहाँ पे देख लीजिए, रात के 11:15 के आसपास ये फॉर्म फिल करके कंप्लीट किया गया। तो ये सारा डिटेल आपने देख लिया है, ठीक है। इसमें अगर हम प्रोफाइल की बात कर लें, ठीक है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें। देखिए एप्लीकेशन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 8 चरणों में आपका ये फॉर्म फिल होगा। पहला कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन, वहीं जो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करिएगा वो रहेगा। दूसरा पोस्ट का सिलेक्शन आपको करना रहेगा दूसरे स्टेज में। थर्ड स्टेज में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका देखिए, आपका जो ये IT असिस्टेंट कम अकाउंटेंट का जो पोस्ट है, इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने CA में इंटर्नशिप किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं किया हुआ कोई बात नहीं है। तब आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालिएगा। अगर आप MCOM हैं, ठीक है, तो MCOM डालिएगा, नहीं MCOM कर रखे हैं तो फिर BCOM वाला डालिएगा, लेकिन फॉर्म भर सकते हैं केवल कॉमर्स वाले ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे आइएगा तो इसमें पर्सनल डिटेल आपसे देगा, यानी एड्रेस वगैरह आपसे पूछेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, OBC SC ST क्या है वो आपसे पूछेगा। उसके बाद 5th में आपसे एजुकेशनल डिटेल मांगेगा, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। फिर 6th में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड आपसे मांगेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में मान लो आपने बोला है कि हम BC यानी कि OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपसे NCL का सर्टिफिकेट डलवाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे एज प्रूफ के लिए 10th का आपसे मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट डलवाएगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगेगा, ये सब आपको डाल देना है। टेस्ट सेंटर आपको फिर उसका सिलेक्ट करना है नेक्स्ट स्टेज में। तो टेस्ट सेंटर क्या रहता है, तो यहाँ पर केवल एक ही जगह आपका एग्ज़ाम होगा, वो है देखिए पटना में, ठीक है। आपका पूरे बिहार में केवल इकलौता पटना में ही परीक्षा होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म प्रीव्यू कर लीजिएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद फिर जब आप डैशबोर्ड वाले पोर्शन पे आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखिए आपको सीधा पेमेंट पे ये लेके नहीं जाता, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। सबमिट कर देने के बाद आप जब डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे आइएगा ना, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे जैसे अभी कंप्लीट लिखा रहा है ना, यहाँ पे पेंडिंग लिखेगा। जब तक आप कम नहीं भर रहिएगा, यहाँ पेंडिंग लिखेगा और यहीं पे ऑप्शन दे देगा क्लिक हियर टू पे, ठीक है, यहीं पे ऑप्शन देता है। तो यहीं पे क्लिक करिएगा, पेमेंट के पेज पे वो रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। आई होप इतना डिटेल में आपको हम ये सारा बता दिए, अब आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने में, ठीक है ना। फॉर्म आप अब आराम से भर लीजिएगा। अब चलिए इसका हम एक बार डिटेल आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला वैकेंसी जो आया था, ये आपको मैंने जब आया था तब मैंने सारा डिटेल में आपको बताया था। देखिए डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आपको यहाँ बता रहा है, क्या बोल रहा है, ईच अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट इज इंटाइटल्ड टू अ रिम्यूनरेशन यानी ऑनरियम ऑफ 20,000 पर मंथ ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा आउटसोर्स्ड पोस्ट है ये। आउटसोर्स पोस्ट मतलब यहाँ पे सिंपली आपको हम समझा देते हैं। आउटसोर्स पोस्ट मतलब कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, एक तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। अब आप लोग एक चीज़ जान रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट में कैसे भी आपको एंट्री चाहिए, एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे देखिए निकाला हटाया नहीं जाता है। और समझिएगा 6570 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं की अगर हम बात कर लें, महिलाओं की सीटों की अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पे लगभग 2300 फीमेल्स का सीट है और 4270 मेल का सीट है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इतना ह्यूमंगस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया जा रहा है और इतना ह्यूमंगस लोगों को हटाया नहीं जाएगा। आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको यहाँ पे 2-3 साल बाद एक तरीके से आपका परमानेंट हो जाएगा, आप बिहार सरकार के बन जाएंगे एम्प्लॉई। तो इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलने वाला है, इसको डेफिनेटली ही ग्रैब करिए, इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेटली इसको आप फॉर्म भरिए। और यहाँ पे देखिएगा आपको फ्लैट 20,000 सैलरी फिलहाल ऑफर किया जा रहा है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कोई TA DA इंसेंटिव वगैरह नहीं है, सब कुछ इंक्लूड करके यहाँ पे आपको फ्लैट 20,000 रुपीज़ सैलरी ऑफर की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें कुछ डिक्लेयर किया नहीं गया है कि आपके खुद के जो है गृह जिला में ही आपको पोस्टिंग मिलेगा या बाहर देगा, ठीक है। तो ये डिटेल एडवर्टीजमेंट था, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BCOM MCOM अगर CA इंटर आप किए हुए हैं तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आप BCOM है MCOM है, आप आराम से फॉर्म भरिए, ठीक है, डेफिनेटली आप इसको भरिए।
अब चलिए सिलेबस की हम लोग बात करते हैं। अच्छा, फ़ी वगैरह आपको हम बता दें। देखिए फ़ी वगैरह जो है यहाँ पे देखिए 500 रुपये आपसे लगेगा अगर आप लोग UR EWS BC हैं तो, ठीक है। और बाकी दूसरे वालों के लिए 250 रुपये लगने वाला है। क्लियर है। चलिए सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सो देखिएगा यहाँ पे सिलेबस की बात कर लें। सिलेबस फॉर अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, यहाँ पे देखिएगा 5 टॉपिक आपको दिया जा रहा है। पांचों टॉपिक में देखिएगा, टॉपिक फर्स्ट है आपसे अकाउंट से संबंधित सवाल पूछेगा, दूसरा है टैक्सेशन से रिलेटेड सवाल पूछेगा, तीसरा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी आप यहाँ पे सिंपली समझिए करंट अफेयर्स से संबंधित आपका यहाँ पे सवाल रहेगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एंड टैली, ये तो कंपलसरी आना ही चाहिए। बेसिक कंप्यूटर यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और टैली का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो काम होगा वो टैली के ऊपर ही होगा। उसके बाद बिहार पंचायत से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, पंचायती राज डिपार्टमेंट के तहत ये वैकेंसी है तो बिहार पंचायत से आपसे संबंधित सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ये आप लोग आराम से लूसेंट में या क्राउन से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट। बाकी अकाउंट, टैक्सेशन, ये सब का अगर आप लोग को डिटेल वीडियो चाहिए क्या क्या इसमें पूछ सकता है, हम उसके ऊपर बता देंगे। कमेंट करिए, कमेंट अच्छा खासा आएगा, अगर क्वेरी अच्छा आएगा तो हम इस पर कर देंगे। अब देखिए इसका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, 100 नंबर इसमें सवाल के रहेंगे, टोटल 100 सवाल ऐसे रहेंगे और टोटल हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा आपको लिए। लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही रहेगा। पेपर टाइप MCQ टाइप का होगा, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है, तो दबा के पूरा 100 का 100 क्वेश्चंस जो है आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ड्यूरेशन आपसे क्या बोल रहा है, तो 90 मिनट का, हाँ टाइमिंग है कम दे रहा है, 2 घंटा कम से कम होना चाहिए एग्ज़ाम का टाइमिंग, लेकिन ये केवल 1.5 घंटा दे रहा है। तो यही पूरा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर रहने वाला है। आपको यहाँ पे डिटेल में सिलेबस बता दिया गया है और नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। एग्ज़ाम आपका कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखिए एग्ज़ाम आपका होगा जी पटना में, ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। आई होप इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी चाहिए थी, जितनी भी जानकारी चाहिए थी मैंने दे दी। अब एग्ज़ाम की बात कर ले। एग्ज़ाम देखिएगा, इसका फॉर्म 9 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो है एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा चांसेस है अगस्त तक इसका परीक्षा ले लिया जाएगा, अगस्त तक ले लिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसका सितंबर टू अक्टूबर तक, हार्डली नवंबर तक जो है इसका ज्वाइनिंग भी करा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आउटसोर्स बेसिस पे है, बहुत ह्यूमंगस नंबर ऑफ़ सीट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बहुत त्वरित तरीके से कार्रवाई होगी और यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भरिए और भरे कंप्लीट करिए, क्योंकि अब केवल 2 दिन रह गया। आज 7 हो गया, 8, 9, तो मान के चलिए 3 दिन, आज से 3 दिन रह गया। तो ये आपके लिए लास्ट मौका है। अगर आप चूकिएगा तो फिर ऐसा मौका दोबारा अब कितने सालों बाद मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जय हिंद।